नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा है। हिसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे, हिसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 28 सितंबर को हिसार में बड़ी रैली करेंगे। वह हिसार के एयरपोर्ट चौक के पास स्थित मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। तो रैली की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। रैली स्थल पर 10 आईपीएस, 35 डीएसपी और 1800 पुलिस जवानों के हाथों में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो पीएम मोदी की रैली में 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों से भाजपा प्रत्याशी मंच पर रहेंगे। मंच पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी तथा चरखी दादरी जिलों की विभिन्न सीटों के प्रत्याशी आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। हिसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जल्द जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, तो पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा रहने वाला है, हिसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वो कौन सी सीटें हैं जहां पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है रोहित, और अब 5 दिन का ही वक्त बचा है चुनाव प्रचार में। ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं, कल हमने देखा कि राहुल गांधी भी जो थे वो लगातार हरियाणा में दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कमान संभाली है और आज वो हिसार में बड़ी रैली करने वाले हैं। एयरपोर्ट चौक के पास स्थित मैदान में ये विशाल रैली होगी, और जिसमें हिसार के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं खट्टर सरकार में, डॉक्टर कमल गुप्ता, वो मैदान में है और उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हिसार के आसपास के कई जिलों के प्रत्याशी और नेता जो हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, वो भी इस पूरी रैली में शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन अंतिम दौर में प्रचार के यहाँ पर हिसार में बीजेपी आयोजित कर रही है। विजय जी, चूंकि आप हरियाणा में रहे, हरियाणा की आपने जमीनी हकीकत बताई इंडिया हेड के दर्शकों को, पूरे देश ने आपको देखा था, और अब चूंकि आपने वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो हिसार में अब चुनावी माहौल चूंकि अब पूरी तरीके से बन चुका है, प्रधानमंत्री वहां पे आ रहे हैं, तो इससे पहले की स्थिति में और प्रधानमंत्री मोदी के वहां पे रैली के बाद में, और वहां पे चूंकि वो एक बड़े सभा को संबोधित करेंगे, तो इसके बाद में कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी का हिसार में आने के बाद? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो अगर हिसार की बात करें तो पूरा जिला बीजेपी का गढ़ रहा है और लगातार 10 से 12-15 सालों तक बीजेपी के यहाँ पर ज्यादातर उम्मीदवार इस पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जीतते रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश होगी कि हिसार के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ कांग्रेस के मजबूत गढ़ हैं, उनमें भी सेंध लगाई जाए। और यही वजह है कि एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस कार्यक्रम को न सिर्फ एक विधानसभा की रैली बल्कि पूरे संभागीय स्तर की रैली से बनाया गया है, और आसपास के जिलों से भी मतदाताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस रैली में बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर बड़ी संख्या में आयोजित होने वाली एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का रोहित इसे कह सकते हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात जो की जा रही थी ग्राउंड पर, जो कांग्रेस लगातार कह रही थी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण में उस एंटी इनकम्बेंसी की बात को सिरे से खारिज करते हुए नजर आएंगे, नकारते हुए नजर आएंगे। और जो भी थोड़ा बहुत बीजेपी के खिलाफ माहौल है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है अपनी रैली के जरिए कोशिश करेगी। विजय जी, चूंकि आप जैसा भी बता रहे थे कि 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को, तो क्या इन दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के और भी हरियाणा दौरा देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, 2 रैलियां और हैं 5 दिनों में। एक रैली परसों है और दूसरी रैली का शेड्यूल अभी तय होना, डेट तय होना बाकी है। लेकिन 2 रैलियां और करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उनका हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर का भी दौरा तय किया गया था, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हरियाणा के 3 रैलियां कुल सेट की गई थी अंतिम दौर में। पहली रैली आज है और 2 रैली और होने वाली हैं। विजय जी, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के आखिरी समय में प्रधानमंत्री मोदी को ग्राउंड पर उतार दिया जाता है, यानी कि मोदी मैजिक का पूरे फायदा लिया जाता है। पहले तो वो कार्यकर्ता वहां पे अपनी जमीन को तैयार करते हैं, और जब वो मतदाता जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो किसके साथ में जाने वाले हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी और विशेषकर युवा वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम दौर में प्रचार में उतारा गया है। और देखिए, कांग्रेस भी इसी स्ट्रेटेजी पे चल रही है। प्रियंका गांधी अब मैदान में उतरेंगी और राहुल गांधी भी लास्ट मूवमेंट पर 2 दिन पहले से ही मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले वे हरियाणा के प्रचार में नहीं उतरे थे।
यानी कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा का मिजाज है कि अंतिम वक्त में वोटर जो है वो फैसला करता है, इसके पहले फैसला नहीं करता, सिर्फ साइलेंट होकर सबकी बातें सुनता है। और ये राजनीतिक दल भी जानते हैं और यही वजह है कि पहले दूसरे चरण की बजाय अंतिम चरण में, अंतिम दिनों में जो है वो प्रचार तेज किया जाता है और यही कोशिश में सारे तमाम दल हैं। बिरजू जी, अरविंद केजरीवाल कितने वहां पे कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि जेल से वो रिहा हुए, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पूरी ताकत उन्होंने हरियाणा चुनाव में लगा दी। कितना असर दिख रहा है? देखिए रोहित, खुद हरियाणा से आते हैं अरविंद केजरीवाल और हरियाणा में ही उनका जन्म हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद थी कि हरियाणा की जनता उन पर भरोसा करेगी और कहीं ना कहीं जेल कांड के बाद इमोशनल कार्ड खेलकर वो कुछ सीटें हत्या लेंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर जीतने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ स्थिति में खेल बिगाड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। और जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था रोहित पिछले दिनों एक सभा में कि वो उनकी मदद से ही सरकार बनेगी, चाहे किसी की भी बने। तो अरविंद केजरीवाल का हालांकि ये दावा जो है वो जमीन पर बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं दिखाई दे सकता है, लेकिन 4-5 सीटों पर ऐसी सीटें दिल्ली से लगी हुई हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, पलवल हो, इन सीटों पर जरूर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो गणित जरूर बीजेपी कांग्रेस का बिगाड़ सकते हैं। विजय जी, तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन न करना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल फायदेमंद होगा। देखिए, वोट बढ़ गया है, चूंकि आम आदमी पार्टी ये चाहती थी, उसको उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा अच्छा जो समर्थन है वो हरियाणा में हासिल होगा। लेकिन अंतिम दौर में अब ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है आम आदमी पार्टी को और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने ये संकेत दिए हैं कि वो कांग्रेस का भी सपोर्ट कर सकती है अगर कुछ सीटें कांग्रेस की कम पड़ती हैं और आम आदमी पार्टी के पास वो उपयुक्त आंकड़ा होता है। तो देखिए, स्ट्रेटेजी तो आम आदमी पार्टी की ये थी कि वो सेपरेट, जैसे पंजाब में उसने चुनाव लड़ा और सेपरेटली सरकार बना ली, हरियाणा में उम्मीद थी कि वो सेपरेट सरकार बना लेगी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का मैजिक चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कुछ सीटों पर, 4-5 सीटों पर ही इसका असर बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा है। हिसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। हिसार के एयरपोर्ट चौक के पास स्थित मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। तो रैली की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। रैली स्थल पर 10 आईपीएस, 35 डीएसपी और 1800 पुलिस जवानों के हाथों में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो पीएम मोदी की रैली में 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। मंच पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, भिवानी तथा चरखी दादरी जिलों की विभिन्न सीटों के प्रत्याशी आएंगे।